सभी को नमस्कार। ये जब मैं पहली बार मिला तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि देश में एक ऐसे वन मंत्री भी हैं जिनका समय वास्तव में वन में गुजरता है और शेर का साक्षात्कार करने के लिए आप अफ्रीका तक चले जाते हैं। वास्तव में वन से गहरा जुड़ाव रखने वाले राणे जी हैं। नहीं, अभी मंत्री रहते भी समय निकालते हैं, मंत्रालय के लिए भी, शेर के लिए भी अलग अलग समय निकालते हैं, मगर पत्रकारों की तरह बाइट लेने नहीं जाते क्योंकि शेर की बाइट अलग होती है। खैर, मैं एक बात कहूंगा कि जिस गोवा को अभी जैसी बात चल रही थी कि पार्टी के लिए जानते हैं और धूम धड़ाका मस्ती के लिए जानते हैं, शोर शराबे के लिए जानते हैं, उसकी एक अपनी मादक उसकी छवि है। मगर सी, सन और सैंड की जो बात है, वहाँ के जो जंगल की बात है, वो एक अलग दुनिया है जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा नहीं करते। उस दुनिया के बारे में जरा बताइए, कैसा है गोवा? नहीं, गोवा इज हमेशा सन, सैंड और पार्टी हमेशा लोग चर्चा करते हैं, लेकिन गोवा में जब से मेरे पास ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जब आई है तब से हमारा प्रयत्न चालू है कि एक फॉरेस्ट इको टूरिज्म और इतर चीज़ उस पर ज़रा एडिशनल हमारा फोकस रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो फोकस बीचेस से लेके फॉरेस्ट और हिंटरलैंड टूरिज्म पे ज़्यादा हम फोकस करके उस तरफ लेना चाहते हैं। और उस तरीके से एक प्लान भी हमने भूपेंद्र जी को हमने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उस तरह से मुझे लगता है कि एक अलग तरह का एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमारा फोकस चल रहा है, लेकिन वो प्रयास करना पड़ता है कि इस तरीके से ये जो हमारा गोवा का जो एक अलग तरीके से एक ये बन गया है कि इट्स अ पार्टी प्लेस एंड इट्स नोन ओनली फॉर बीचेस, इट्स नोन ओनली फॉर फन एंड इसके लिए तो उस फोकस से हिंटरलैंड टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, उसका फोकस ले जाने के लिए प्रयत्न हमारा चालू ही है और मुझे लगता है कि हमें यश मिलेगा ये करने में। आपके यहाँ अगर हम देखें, देश में बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बड़े बड़े अभयारण्य हैं। आपके यहाँ महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलेम का बहुत बड़ा घना जंगल है, आप वहीं पर पले बढ़े। आज का गोवा और जो आपने बचपन में देखा, दोनों में क्या अंतर देखते हैं और इस अंतर को कैसे देखते हैं? एक्चुअली गोवा में फॉरेस्ट कवर जो गोवा में है इस अराउंड 67% फॉरेस्ट कवर और 20% प्रोटेक्टेड एरिया है। और उसके एडिशनली हमने वो टर्टल कंजर्वेशन और अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आया था कि एडिशनल एरिया चाहिए टर्टल कंजर्वेशन के लिए, तो वो भी हमने नोटिफाई कर दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं पूछ रहा था आने के पहले कि कंजर्वेटर से बात कर रहा था और पीसीसीएफ से बात कर रहा था कि हमारे जो पास जो स्टैटिस्टिक्स है, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। तो मैं हमेशा जब से मंत्री बना हूँ इस पे हमारी चर्चा, मीटिंग्स, और हमने एडिशनल कंसल्टेंट्स और एक्स आईएफएस ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो कबिनी और हमारे नेबरिंग स्टेट्स में काम किया है उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है, जस्ट टू गिव अस एडवाइस दे के हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि गोवा का फॉरेस्ट कवर कम नहीं हुआ है, गोवा का फॉरेस्ट कवर जो है वैसे ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एडिशनली गोवा में एक बात है कि प्राइवेट फॉरेस्ट नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो प्राइवेट फॉरेस्ट कवर, एडिशनली टर्टल कंजर्वेशन एरियाज, तो मुझे लगता है कि गोवा इज वेल बैलेंस्ड, बैलेंस अच्छा है आज के दिन में। आपने कहा बैलेंस अच्छा है। डेमोक्रेसी में, फेडरल सिस्टम में एक और बैलेंस होता है, स्टेट और सेंटर का बैलेंस, जिसके बारे में बात होती है। तो इस बार देश की आज़ादी का ये 75वां वर्ष है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हर जिले तक में 75 तालाब बनाने की एक योजना बनाई है। आपका उसके गोवा के बारे में उस योजना को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आपके यहाँ खेतों की संख्या कम है तो आपने उसके लिए क्या उस सरहद से आगे गए, आप इस योजना को कैसे जमीन पर उतारेंगे? ये मैं पढ़ रहा था कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विल बी द नोडल एजेंसी, ये नोडल एजेंसी रहेगी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। और तालाब जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 1 एकड़ के तालाब
और एक 10 क्यूबिक का पानी का स्टोरेज कैपेसिटी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक पार्टनर है ये इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम जो कर सकेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से वो करने के लिए हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो गोवा में है उनको हम बैकिंग देंगे। और आप जो बोल रहे हैं कि ये फील्ड्स और इसकी संख्या कम हो रही है, गोवा में प्रेशर है, लैंड पे बहुत प्रेशर है क्योंकि इट्स अ स्मॉल स्टेट और लोग उधर खेती करना पसंद नहीं करते। हम सब कुछ बाहर से लाते हैं, तो इसलिए अभी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो मेरे पास है, हमने एक ये नोटिफिकेशन लाया कि यू कैन नॉट फिल लो लाइंग एरियाज और यू कैन नॉट फिल दीज फील्ड्स। सो इस हिसाब से वील ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्लीमेंट। वो करेंगे इम्प्लीमेंट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस तरीके से वाटर बॉडीज और सब जगह ये होना चाहिए कि फॉरेस्ट और ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जंगलों में भी आप तालाब बना रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, बहुत। एक हम ये जो पीछे फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये सारे राणे साहब के खुद के कैमरे से खींचे हुए फोटोग्राफ्स हैं। और मैं एक बात जानना चाहूंगा, दो क्वेश्चन है मेरे इनफैक्ट। एक तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, बाकी हमने फेडरल सिस्टम की तो बात की, आप ये समय निकालते कैसे हैं, कैसे ये अलग तरीके का सवाल है। आप मतलब आपका पहला तो एक कैसे समय निकालते हैं, और दूसरा ये फोटोग्राफी आसान नहीं होती। मैंने बेदी ब्रदर्स के साथ भी थोड़ा काम किया है, बाकी जो नेशनल ज्योग्राफिक और सबके लिए भी करते हैं, तो ये बड़ा लंबी तपस्या जैसा ही काम होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। आप इसके लिए मंत्रालय में से कैसे समय निकालते हैं, और दूसरा आपका कोई अच्छा ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं गए 10-15 साल से मैं ये मेरा एक पैशनेट हॉबी है और ये बांधवगढ़ की है। तो बांधवगढ़ में मैंने बहुत समय बिताया है। तो इस तरीके से मैं जब समय मिलता है, समय अभी इतने साल मंत्री रहने के बाद भी मेरे एक 4-5 दिन ऐसे जो मिलते हैं वो निकाल के उधर जाके मेरा एक अलग तरीके से एक फोकस होता है कि मैंने टाइगर के कब्स जब तक वो 18 महीने तक होते हैं, तो ऐसे ही करके मैंने इधर बांधवगढ़ में भी समय बिताया, रणथंभौर में भी मैं जाता हूँ। उसके बाद इधर अफ्रीका में भी जब जाता हूँ तो मेरा एक अलग तरीके से एक लाइकिंग है और बहुत समय बिताना पड़ता है कि ये मुझे एक्शन फोटोग्राफी बहुत पसंद है। तो एक बहुत समय ऐसे फोटोग्राफ्स लेने में बहुत समय उधर रुकना पड़ता है। हाथी पे जाके इधर आने के पहले एक 4-5 दिन पहले मैं बांधवगढ़ में था, तो छोटे बच्चे थे, तो 5-6 घंटे हाथी पे ही मैं था। तो एक अलग तरीके से एक पैशन और लगाव होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो मुझे मिली है, मुझे ये पैशन जिसके पास है वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, वही आदमी उधर वो ठीक तरह से कर सकता है। और मुझे बहुत पसंद है ये जो फोटोग्राफ है, ये तो बोर्नियो की है। मैं तो गया था पानी में उतर के, ये ओरेंगुटैंग का फोटोज भी लेके, मेरे एक दोस्त है थॉमस विजयन करके, अच्छा, तो उनके साथ ये फोटोग्राफर का वर्ल्ड अलग है और हाँ, बहुत ये मिलता है कि ये पीस ऑफ अफ्रीका माइंड। का है, ये अफ्रीका का फोटो लग रहा है, ये अफ्रीका का है। बहुत ही सुंदर। एक तो गोवा में दो तरीके के काम है, एक तो पहले का जंगल बचाना और दूसरा नया जंगल लगाना। दोनों दृष्टि से आप काम कर रहे हैं, सिर्फ जंगल बचाने का काम कर रहे हैं? नहीं, दोनों दृष्टि से एडिशनल एरियाज और एग्जिस्टिंग एरियाज में मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर और कैनोपी, उसके भी और अलग तरीके से हम मैपिंग कर रहे हैं कि वो कैनोपी जो है और फॉरेस्ट एरिया जो है वो डेंसिटी कम ना हो। तो ये एवरी ईयर का हमारा प्लान जो है वो प्रोफेशनली हम कर रहे हैं। लेकिन गोवा में आपको मैंने बोला कि ऑलरेडी इतना कवर हमारा फॉरेस्ट का है, वही मेंटेन मुझे लगता है कि वही करना उचित है, क्योंकि लोगों की हैबिटेट्स भी वो सब उधर बहुत ही शानदार। ये अफ्रीका का है, ये अफ्रीका का फोटो ये है, कभी का है। बहुत ही शानदार। मैं कहूंगा कि इस यहाँ पर जो सत्र हुए उसमें एक गहराई ज्ञान की थी, एकेडमिक्स की थी, मगर एक जो जुड़ाव एक देश के वन मंत्री का वास्तव में प्रकृति के साथ दिखाई देता है। मैं कहूंगा इस सभागार में सभी उपस्थित लोगों से मैं आग्रह करूंगा, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें राणे जी का। राणे जी बहुत धन्यवाद, आप आए जी। हाँ, बहुत टकराव होता है।
लेकिन एट द मोमेंट अभी गए 8 साल से माइनिंग गोवा में बंद है, लेकिन माइनिंग एक ही ऐसी सोर्स है और जो मेजर इनकम देती है स्टेट को, और उसकी वजह से स्टेट का बैलेंस मेंटेन करने में तकलीफ होती है। लेकिन अभी 8 साल से माइनिंग गोवा में बंद है। ठीक है राणे जी, आपने अपने अति व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला, और मेरे आग्रह पर मुझे मालूम है कि किस तरह से शेड्यूल में से आपको दोपहर की फ्लाइट से हम एक तरह से लिटरली पकड़ के लाए कि आपके बिना ये सेशन अधूरा रहेगा। ऐसे वन मंत्री से इस दिल्ली में लोगों को मिलाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था, कि जो कंक्रीट के जंगल में नहीं रहता वो वास्तव में जंगल में रहता है, प्रकृति के बारीक संतुलन को समझता है और वास्तव में वन का प्रेमी है। बहुत बहुत धन्यवाद राणे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, 5 जने के लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद।